So I guess what I'm asking is, do you have any What did we actually know evidence about regarding Jesus Christ the man? Jesus more so than Santa, I agree with Mel here. Jesus more so than Santa is a real Appears problem. as some sort of spectre within that historical tableau called Jesus. He ईसा doesn't संवत की have उत्पत्ति a तो mark दिखती at है, all. Now that पर is a आधार dilemma कपोल for कल्पित those है। who believe. मैं इनके कहर से मानवता को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता। सच्चाई को अपनी विद्वता समझने वाले सैकड़ों यूरोपियन विद्वानों ने खुद यूरोप और अमेरिका में ईसा मसीह की कथा को कपोल कल्पित सिद्ध करने वाले 400 से भी अधिक ग्रंथ लिखे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा ईसाई नीति और बाइबल को धर्म प्रचार के नाम से एक सोचे समझे व्यापार और अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में फैलाया गया है। सत्ता स्थापित करने की होड़ ने मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया, तो कहीं धर्म के नए टाइटल ने ईसाई समूह को। ये दोनों बातें कपोल कल्पित ईसा मसीह की कहानी रूपी फंडे से चालू हुई और आज इसे सत्ता और रुपयों की लालच में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विश्व की करीब 10,000 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों का व्यापार इसी फंडे से जुड़कर चलता है। यानी इस फंडे के माध्यम से विश्व के कई देश ईसाई बन चुके हैं। व्यापार और कपोल कल्पित कहानी का कहर बरसा रही ईसाईयत के थोपे गए टाइटल युक्त क्रिसमस डे और नया साल यानी 25 दिसंबर से 1 जनवरी ये ईसाइयों का वो समय काल है जहां पूरे विश्व में अरबों लोग शोषित, गुमराह और अत्याचार की खाई में अपने आप को हंसते हंसते गिरा देते हैं और इस फंडा युक्त मीठे जहर के कारण लोगों को अपनी अवस्था का भान तक नहीं रहता कि आज हम कहां हैं। इन बातों का सच बड़ा ही दर्दनाक है, जिसकी सच्चाई से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद बोला करते थे, अच्छाई को बढ़ा दो, बुराई अपने आप दम तोड़ देगी। आज 21वीं सदी चुनौतियों से भरी हुई है। मुकाबला बुराई पर अच्छाई का है। विश्व में दम तोड़ रही मानवता को दशा दिशा दिखाने का ज्ञान, उनके अंदर साहस भरने का काम आज भी संत संभाल रहे हैं। अब आपको यह तय करना है कि हमारी इसमें कौन सी भूमिका दर्ज होने वाली है। जहां पर एक ओर विश्व का बड़ा वर्ग 25 दिसंबर से 1 जनवरी तुलसी पूजन और विश्व गुरु सप्ताह दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक वर्ग शराब कबाब के नशे से युक्त क्रिसमस डे और नया साल मना रहा है। अब आपको इसमें अपना रोल खोजना है कि हमें कहां होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक ईसाई कहर और मल्टीनेशनल कंपनियां मानवता को खोखला कर समाज में क्या कहर बरसाती है। इसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के आधार पर पूरे विश्व में रोज 35 से 40% शराब खपत होती है। वो 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच बढ़कर 65 से 70% बढ़ जाती है। शराब से भी ज्यादा जहरीले रसायनों का सेवन इस दिन 40 से 50% से भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो गैर कानूनी होता है। रोज के मुताबिक पूरे विश्व में जो क्राइम का लेवल रहता है वो इस दिन 40 से 50% बढ़ जाता है, जिसमें बलात्कार, मर्डर जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा शामिल होती है और ऐसा करने में 70% देश के युवा ही होते हैं। इन दिनों रोज की अपेक्षा आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या में 30 से 40% बढ़ोतरी हो जाती है, जिसमें अधिकांश युवा होते हैं। मांसाहार में रोज की अपेक्षा 60 से 70% खपत बढ़ जाती है, जिसमें अरबों मुख्य प्राणियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। कई देशों में इस दिन गौमांस विशेष रूप से खाया जाता है, जिसमें भारत भी शामिल हो चुका है। कई एनजीओ का दावा है इस दिन भारत में गौमांस खाने में 30% धर्मांतरण किए हुए निर्दोष आदिवासी समाज भी होता है, जो पहले कभी हिंदू हुआ करते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें मानवता के साथ साथ विश्व के सभी जीव जंतुओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, यानी परस्पर भाव जंतुओं की भावना समाहित होती है। पाश्चात्य जगत के ऐसे तबाही भरे आंकड़ों का हमारी संस्कृति में कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन साजिशकारियों द्वारा हमेशा की तरह आज भी हमारे व्रत त्योहारों को विकृत करने का प्रयास
उनको नीचा दिखाने का प्रयास बड़ी तेजी से किया जा रहा है। और यही हुआ है 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच। भारतीय संस्कृति को निस्तनाबूद करने का लक्ष्य लिए हुए सत्ता लोभियों ने आज की नई पीढ़ी को 25 दिसंबर और 1 जनवरी का सच सोचने समझने के लायक तक नहीं छोड़ा है। मनोरंजन और हाय हल्लों की चकाचौंध में लोग कितनी आसानी से गुलामी का शिकार हो जाते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप 25 दिसंबर और 1 जनवरी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन तमाम बातों को आइए सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। ईसाइयों के कई विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि 25 दिसंबर की सच्चाई का आधार कपोल कल्पित है, जबकि हमारे देश के इतिहासकारों ने सच को साइंटिफिक और ग्रह नक्षत्रों की गति से जोड़कर स्पष्ट किया है। विक्रम संवत के अनुसार आज से 1800 साल पहले मकर संक्रांति ग्रह नक्षत्रों के अनुसार 25 दिसंबर को मनाई जाती थी। मिले दस्तावेजों के आधार पर उस समय कुछ लोगों ने एक सोचे समझे प्लान के तहत 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाना चालू कर दिया और बाद में इसे मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस दिन को हवा देकर क्रिसमस डे का नाम दे दिया, जिसे आज ईसाईयत फैलाने और व्यापार के तौर पर खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जानते हैं सच। सूर्य चंद्रमा की गति और ग्रह नक्षत्रों के तालमेल के कारण 1800 साल पहले 25 दिसंबर को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति 14 जनवरी और 15 जनवरी के बीच मनाई जाती है, क्योंकि हमारा विक्रम संवत सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार साइंटिफिक तरीके से चलता है, जबकि ईसाई संवत मात्र सूर्य की गति के अनुसार चलता है और मुस्लिम संवत मात्र चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है। इसलिए सही काल गणना के अनुसार 25 दिसंबर को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति आगे बढ़ गई, लेकिन 25 दिसंबर को टाइटल बनाकर ईसाइयों ने इसे बड़ा दिन का नाम देकर ईसा मसीह का जन्म दिवस रूप दे दिया और इस झूठ को आज भी समाज ढो रहा है। कई इतिहासकार बोलते हैं यह कैसी हास्यात्मक पहल है। पहली विडंबना, 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, यानी यीशु जी का जन्म दिवस। दूसरी विडंबना, 1 जनवरी को ईसा संवत चालू होता है, उस दिन भी यीशु जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तीसरी विडंबना, कई ईसाई विद्वान 25 मार्च को यीशु जी का जन्म दिवस मनाते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर यीशु जी का जन्म कब हुआ और कुंवारी कन्या से कैसे हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी भगवान देवी देवताओं का वर्णन है, उनकी उत्पत्ति, देह, मरण सब साइंटिफिक और ग्रह नक्षत्रों की गति के अनुसार स्पष्ट है। लेकिन आज तक ईसाई विद्वान कभी भी यीशु जी का जन्म प्रमाणित रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस बात को यूरोप और अमेरिका के बहुत से वरिष्ठ विद्वानों ने स्पष्ट किया है। क्रिसमस ट्री से लेकर खान पान, खरीदी और प्रेम का रंग सब एक व्यापार के तौर पर खड़ा किया हुआ नेटवर्क है, जिसके भ्रम में आकर लोग हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस डे बोला करते हैं। यह व्यापार हमारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहा है। इसीलिए बुराई की दम तोड़ने के लिए संत आसाराम जी बापू ने विश्व गुरु भारत सप्ताह 25 दिसंबर से 1 जनवरी मनाने की घोषणा की है, जिसे पूरे विश्व में पिछले 5 साल से करोड़ों लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में संतों के ऐसे निर्णय एक विशेष स्थान रखते हैं, जो पूरी मानवता के लिए हितकर होते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और रीजन होता है। आइए इस रीजन के कारण को आपके सामने साइंटिफिक तरीके से रखते हैं। 22 दिसंबर को शिशिर ऋतु चालू हो जाती है और इस ऋतु की सबसे बड़ी अवधि तुलसी का पौधा यानी तुलसी माँ कहलाती है। शिशिर ऋतु हमारे शरीर, मन, बुद्धि को पुष्टि प्रदान करने वाली ऋतु है। इस ऋतु में हम साल साल भर के लिए शक्ति का सिंचन करते हैं और इस ऋतु की सबसे बड़ी औषधि तुलसी का पौधा तुलसी माँ कहलाती है, जो हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान कर शरीर के 1500 से भी ज़्यादा रोगों का नाश करती है। विश्व में इस समय काल में 25 दिसंबर को अगर कोई पूजनीय पौधा है तो वो है तुलसी का पौधा। इसके अलावा तुलसी अति पवित्र होने के कारण इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। साइंस के अनुसार तुलसी पंचवटी का सबसे उत्तम पौधा है, जो हमेशा ऑक्सीजन देता है। तुलसी की माला पहनने मात्र से शरीर में कैंसर जैसे वायरस हावी नहीं हो सकते।
कफ के विकृत होने के कारण होने वाली 1500 से भी अधिक जानलेवा और साधारण बीमारियों को खत्म करने में तुलसी का पौधा एक उत्तम जड़ी बूटी है। 25 दिसंबर को कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर क्रिसमस ट्री की पूजा करते हैं। क्रिसमस ट्री में ऐसा कौन सा साइंटिफिक गुण है जो पूरी मानवता के लिए उपयोगी साबित हो सके? इतिहासकारों का कहना है यह सब बातें हास्यात्मक हैं, अनुसरण करने वाले अवैज्ञानिक और कंपनियों के शिकार हुए लोगों की दुर्बुद्धि का प्रतीक है। अब जानते हैं संतों के प्रारूप का दूसरा साइंटिफिक रीजन। विश्व गुरु भारत सप्ताह दिवस 25 दिसंबर से 1 जनवरी जो करोड़ों लोगों द्वारा मनाया जाता है, इसका साइंटिफिक क्या रहस्य है? हमारा भारत पहले से विश्व गुरु के पद में गौरवान्वित होता रहा है। आज पूरे विश्व में जो मानव के अंदर मानवता दिखती है, वो मानवता हमारी भारतीय संस्कृति की देन और भारत विश्व गुरु के पद का प्रतीक मानी जाती है। विश्व गुरु भारत सप्ताह दिवस भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने और मानवता को उच्च शिखर में पहुंचाने की सबसे बड़ी पहल है। आइए जानते हैं इसका साइंटिफिक रीजन। 22 से 23 दिसंबर के बाद सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गति करने लगता है, यानी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उत्तरायण चालू हो जाता है। इन दिनों अगर हम कुछ भी पॉजिटिव सोचते हैं या करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से सोच और उत्तम कर्म में हमें सफलता जल्दी मिलती है। इसीलिए संतों ने 25 दिसंबर से 1 जनवरी विश्व गुरु भारत सप्ताह मनाने की भारतवासियों को प्रेरणा दी है, जिससे वो अपनी गरिमा में जागें और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की गरिमा फैलाएं। इसीलिए संत आसाराम जी बापू ने 25 दिसंबर से 1 जनवरी विश्व गुरु भारत सप्ताह मनाने की भारतवासियों को प्रेरणा दी है, जिसमें रोज अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस, 27 दिसंबर जप माला पूजन, हवन, गौ पूजन दिवस, 30 दिसंबर सहज स्वास्थ्य एवं योग प्रशिक्षण शिविर, 31 दिसंबर राष्ट्र जागृति यात्रा, गौ गीता गंगा जागृति यात्रा दिवस। संत मार्गदर्शन दिखाते हैं, समाज उनके पीछे चलता है और एक विशाल समूह का निर्माण होता है और उस समूह को तोड़ने के लिए साजिशकारी पहले की तरह आज भी प्रयास कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि साजिश का शिकार होकर क्या आप मानवता, भारतीय संस्कृति और अपने राष्ट्र के लिए वफादारी अदा कर रहे हैं? क्या आप पाश्चात्यकृत वाली 25 दिसंबर और 1 जनवरी को मनाकर अपने परिवार और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे? विषय यह नहीं है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। विषय मानवता का और परिवार के जुड़े हुए रहस्यों का है, जिसे तोड़कर व्यापार तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हमें एकजुट होना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति मानवता का प्रतीक है और उस मानवता को फिर से स्थापित करने के लिए 25 दिसंबर से 1 जनवरी विश्व गुरु सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सबका आह्वान है। एक बार फिर से तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं सच्चाइयों के साथ फिर से दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।